हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। मैं पारुल। आप पढ़ रहे थे ईवीएस का चैप्टर 9 पानी अनमोल है। ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर की आज हमको एक्सरसाइज करनी है, यानी कि अभ्यास को करना है। तो आपने ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। आज आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और वो आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि चैप्टर भी हमारा पानी के ऊपर था। तो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपकी दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड हैं, और तो क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन जाएंगे। और अगर चैप्टर पढ़ा है तब तो फिर कोई परेशानी आएगी ही नहीं, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी आपको करना है चैप्टर 9 पानी अनमोल है। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास। अच्छा, अब सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, इसमें का खा गा नंबर करके आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये इतना टफ नहीं है कि आप इजीली बता ना पाएँ कि आप कैसे क्या करते हैं, पानी का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। आप खुद से ही सोचिए कि पानी का उपयोग तो आप सारे दिन करते हैं, तो एकदम आसान से बता सकते हैं कि हम नहाने में, खाना बनाने में, पेड़ पौधों में डालने में, सिंचाई करने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप पानी का उपयोग करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपकी बुक यानी कि आपके इस चैप्टर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और फिर भी मैं आपको इसका आंसर लिख देती हूँ। जो चाहे वो अपनी नोटबुक में नोट कर ले, जिससे कि आपको भूल ना पाए, ठीक है। तो जैसा कि लिखा है, पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। तो पानी का आप लिखेंगे एकदम अच्छे से, हमेशा आंसर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने से हमेशा नंबर अच्छे मिलते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो पानी का उपयोग, अभी आप क्लास 3rd में हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को किस तरह से दिया है। तो पानी का उपयोग हम सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पीने में करते हैं, ठीक। जो जो याद आता जाए सीधा सीधा लिखते जाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पीने में, नहाने में, और घर की सफाई, ठीक है, कॉमा लगाते जाएंगे, घर की सफाई करने में, ठीक है, कपड़े धुलने में, कपड़े धोने में, फल सब्जी धोने में, फल और सब्जी धोने में। इस आंसर को तो आप काफ़ी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। बर्तन धोने में, खाना पकाने में, खाना पकाने में, ठीक है। और क्या, पेड़ पौधों में डालने में, पेड़ पौधों में भी करते हैं, है ना। पेड़ पौधों एवं खेतों की सिंचाई में, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, खेतों की सिंचाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे आप लिख देंगे, जैसे खेतों की सिंचाई जैसे अनेक कार्यों में, खेतों की सिंचाई जैसे अनेक कार्यों में करते हैं, ठीक।
तो जैसे कि क्वेश्चन था कि पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं, तो पानी का उपयोग हम पीने, नहाने, घर की सफाई करने, कपड़े धुलने, फल या सब्जी धुलने में, बर्तन धोने में, है ना, और खाना पकाने, पेड़ पौधों एवं खेतों की सिंचाई करने जैसे अनेक कार्यों के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप अपनी तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी अगर ये हो जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर का आंसर था। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये आप पहले सोचिए कि आपको ही पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। तो हमें जिस तरह पानी की आवश्यकता होती है तो पशु पक्षियों को भी होगी। और जैसे कि आपने अपने इसी चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है, ऐसा कुछ था करके कि सोच करके बताओ, या ऐसा कुछ था इसमें। तो पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप सोचिए भाई, आपको पानी की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ज़रूरी होता है आपको पीना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा नंबर। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता पीने और नहाने के लिए होती है। ये आपने अपनी इसी चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर के अंदर अभी भी आप चाहें तो अपनी बुक निकाल कर चैप्टर में देख सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि पशु पक्षियों को पानी पीने और नहाने के लिए आवश्यक होता है। तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हम लिखेंगे पशु पक्षियों को पानी पीने और नहाने के लिए आवश्यक होता है। नहाने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक, इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि पशु पक्षियों को पानी पीने और नहाने के लिए आवश्यक होता है। आप ठीक है, आवश्यकता क्यों होती है तो आप इसको इस तरह बताएंगे। इसके बाद आपका है गा नंबर, जिसमें लिखा है पानी हमें क्यों बचाना चाहिए। पानी आपको क्यों बचाना चाहिए, आपने एकदम डिटेल में पढ़ा है अपने इसी चैप्टर में। मैंने ही आपको एकदम बढ़िया से समझाया है कि आपको पानी बचाना क्यों ज़रूरी है, पानी की हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, तो आपको पानी क्यों बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गा है पानी हमें क्यों बचाना चाहिए। तो पानी के बिना तो आपका जीवन संभव है नहीं, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो पानी तो हमें बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा, हम जीवित नहीं रह सकेंगे। तो आप बस इसी तरह इस आंसर को भी लिख सकते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। हम मतलब पानी के बिना तो जीवन किसी का संभव नहीं है ना हमारा और ना आपका, ना पशु पक्षियों का, ना जीव जंतुओं का। सब पानी पीते हैं, नहाते हैं, पानी का उपयोग तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए करते हैं। तो पानी इसीलिए बचाना चाहिए क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना, हमारा जीवन संभव नहीं रह पाएगा और बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको हमेशा पानी बचा कर चलना चाहिए, उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि पानी के, जैसे कि पूछा है पानी हमें क्यों बचाना चाहिए,
तो आप लिख सकते हैं पानी हमें इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि पानी के बिना पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ना हमारा ना पशु पक्षियों का। ना हमारा ना पशु पक्षियों का और भी ना पेड़ पौधों का। ठीक, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। ठीक है, तो पानी बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ना पशु पक्षियों का, ना पेड़ पौधों का, और ना ही हमारे जीवन में कुछ हो सकेगा पानी के बिना। ठीक है, पानी पी करके। क्वेश्चन नंबर गा का आंसर ये आपका हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं और आपकी बुक में भी है, चाहे तो ढूंढ करके उस पर टिक लगा लीजिएगा या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका घ नंबर, लिखा है हम पानी किस किस प्रकार से बचा सकते हैं। अब अभी उन्होंने पूछा पानी क्यों बचाना चाहिए, तो पानी को बचाने की बहुत आवश्यकता है, और अब उन्होंने कहा कि पानी हम किस किस तरीके से बचा सकते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने तो ये आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है, तो मुझे पूरा याद आता जा रहा है कि आपने ये पूरा अपने चैप्टर में पढ़ा है एकदम डिटेल में। तो लिखा है हम पानी किस किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो अभ्यास के ऊपर ही आपका एक हेडिंग लिखा हुआ है, अपनी चैप्टर में देखिएगा, इसी चैप्टर में 9th में पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क है, पहले आप उसको एकदम डिटेल में समझेंगे, फिर उसमें एकदम पॉइंट है, तो वो ये आपके घ नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है और इसमें ये बताया गया है कि आप पानी की बचत किस किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसमें यही इसका आंसर होगा। तो हम पानी किस किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो आप इसमें हम पानी, सबसे पहला पॉइंट है नहाते समय। आप नहाते समय पानी की बचत कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कपड़ा धुलते समय। बिल्कुल, मैं आपको एकदम अच्छे से ये टॉपिक समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट कुछ याद रखना है अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है बर्तन धोते समय। बर्तन धोते समय, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जानवरों को नहलाते समय। आप किस किस प्रकार से पानी की बचत कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका घर की साफ सफाई करते समय। बिल्कुल, घर की साफ सफाई करते समय आप पानी की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बस इतने ही पॉइंट हैं। हम अपने दैनिक कार्यों में आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करके पानी की बचत कर सकते हैं। दैनिक कार्य आपकी यही है ना,
आप डेली नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुले जाते हैं, जिनके यहाँ जानवर होते हैं उनको नहलाया जाता है, और घर की साफ़ सफाई तो डेली होती ही है। तो इन कार्यों में आप चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो पानी की इन्हीं सब कार्यों में बचत की जा सकती है। जैसे कि साफ है कि नहाते समय आप कम पानी का यूज़ करें, है ना, कपड़ा धुलते समय उतना वेस्ट ना करें, और बर्तन धोते समय, जानवरों को नहलाते समय, है ना, तो जो काम कम से हो सकता है इसमें ये जो सारा है वो ज़्यादा से भी होगा और कम से भी उसी तरह होगा। तो ये सब आपके एकदम बढ़िया से पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं हम, है ना। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पॉइंट थे, का खा गा घा, तो ये आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खोजो और लिखो। अच्छा, तो ये आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें लिखा है कि खोजो और लिखो। अब इसमें भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि का नंबर, का में लिखा है, आप अपनी बुक में पढ़िएगा क्वेश्चन को। का में लिखा है कि ऐसे जीव का नाम जो पानी से बाहर निकलते पर जीवित नहीं रहता है। अब ये तो सबको पता होगा, आसान है एकदम। ऐसे जीव का नाम जो पानी से बाहर निकलने पर जीवित नहीं रह सकता। सबसे पहला इसमें जो आंसर है वो आपके दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते ही आ गया होगा। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा मछली, है ना, क्योंकि मछली को आप पानी से बाहर निकालेंगे वो जीवित नहीं रहेगी। ये और भी बहुत सारे जीव होंगे, लेकिन ये मछली ऐसा है, इसको सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि मछली पानी से बाहर निकालने पर जीवित नहीं रहती। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का खा नंबर है, उसमें कहा गया है हाँ ऐसे खेलों के नाम जो पानी में ही खेले जाते हैं। ऐसे खेलों के नाम जो पानी में ही खेले जाते हैं। सोचिए, ये भी एकदम सिंपल है, सबको आता है कि तैराकी। ठीक, सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें तैराकी। तैराकी समझ रहे हैं ना आप, मतलब कि तैरना, है ना। इसमें भी ये एक तरह का गेम है, इसमें भी कंपटीशन होता है, कौन आगे निकलता है ना, इस तरह का इसमें कंपटीशन होता है, कौन पीछे रह जाता है, जो आगे निकलता है वो ये कंपटीशन जीतता है। तो तैराकी भी एक तरह का गेम है जो कि पानी में ही, बिल्कुल आप इसको पानी में ही खेल पाएंगे, है ना। इसके बाद आपका दूसरा, ऐसे कितने खेलों के, ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं, तो एक और आप लिख लीजिएगा, एक होता है वाटर पोलो। ठीक है, तो आप ये 2 तरह के खेलों के नाम नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कि ऐसे खेलों के नाम हैं जो कि पानी में ही खेले जाते हैं। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा जीव है जो पानी से बाहर निकालते ही मर जाएगा, तो मछली। और ऐसे कौन से खेल हैं जो पानी में ही खेले जाते हैं, तो अभी आप इन दोनों के नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट तैराकी और 2 वाटर पोलो। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके 2 ऑप्शन थे, का और खा, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3। आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है तुम्हारे घर में पानी भरने के लिए जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है उनका चित्र बनाओ। ओहो, चित्र बनाना है। तो आपके घर में पानी भरने के लिए आपको खुद से करना है, क्योंकि सबके घर में अलग अलग तरह के पानी भरने के बर्तनों का यूज़ होता होगा, है ना। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से इस चित्र को बना सकते हैं, जिसके घर में जिस तरह से पानी भरा जाए। वैसे तो मोस्टली बर्तन होते हैं जैसे कि बाल्टी, बकेट, है ना, और कुछ लोग पतीले में भी भर लेते हैं। कुछ के यहाँ पहले वो बनाई जाती थी हौद टाइप की, मतलब जो भी हो, तो सबके यहाँ अलग अलग होगा। तो आप इस तरह आपके घर में जो यूज़ होता हो आप उसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, इससे आपकी आर्ट भी बढ़िया होगी। ये क्वेश्चन आप सभी लोग खुद से करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया से चित्र बनाएंगे, सुंदर सा।
और ये भी देखा जाएगा आपका चित्र, जिसका चित्र अच्छा होगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ओके, तो ये भी आप एकदम बढ़िया से बनाइएगा अपना चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आगे है तालिका भरो। ये वैसे तो आपको खुद से बन जाएगा, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए आपके आज जितने क्वेश्चन हुए हैं आप उन सबको नोट करिए, एकदम से बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करिए, लर्न करिए, समझने की कोशिश करिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको रटना पड़े। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 4 को भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप जब फिर मैं कराऊंगी तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है, ठीक है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।